नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। आज हम नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, तो आइए वीडियो जरूर पसंद आएगा। आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर वर्ग निकालना। आप 1 से 100 तक आज हम आपको बताएंगे, 1 से 100 लेकर आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आप 2 सेकेंड में। लेकिन आपको मेथड आपको सीखना पड़ेगा, फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा फुल वीडियो वॉच करो। यदि आपको वीडियो पसंद है, यदि आपको जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वो प्रोसेस से आप यदि स्क्वायर निकाल पा रहे हैं, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, बस आपको वीडियो वॉच करना है। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, यदि आपको मिले कि हाँ हमने स्क्वायर सीख लिया है या स्क्वायर निकालना सीख लिया है, तो आप जरूर चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर निकालना बताता हूँ कि स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मैं कोई भी एक डिजिट ले लेता हूँ। इनका स्क्वायर मैं आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मुझे मान लो यहाँ पे 26 का अगर स्क्वायर निकालना है, मान लो मुझे 26 का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला जो 6 है ये इकाई अंक है, और ये 2 जो है ये दहाई अंक है। ये क्या है? ये है इकाई अंक। ये क्या है? ये इकाई अंक है। और ये वाला जो है ये है दहाई अंक। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अभी आपको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको मात्र, जैसे मैंने आपको थंबनेल में लिखा कि मात्र 2 सेकंड लगेंगे, वही आपको 2 सेकंड लगने वाले हैं। तो सिंपली इकाई का अंक 6 है, आपको 6 का स्क्वायर करना है। ये तो है नहीं कि आपको 6 का स्क्वायर भी नहीं आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको 6 का स्क्वायर नहीं आता। सिंपली आपको 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखना एक बार। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 6 लिख लेना है। 36 था, मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। अब बचा कितना? 3 बचा। तो 3 आपको ये कैरी के रूप में यहाँ लिख लेना है। क्या लिखना है? कैरी के रूप में। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने 6 का स्क्वायर किया, 36 आया। उसके बाद इकाई अंक मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आपको इसका यहाँ पे मल्टीपल करना है। 2 का 6 में मल्टीपल करना है। यहाँ पे देखना 2 इंटू 6 इंटू 2। अब ये 2 कहां से आए? देखो 2, ये वाले 2, 6 ये वाले 6, और 2 जी ये ऊपर लगे हुए। तो 2 इंटू 6 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 मतलब 2 छंग 12 और 12 दूनी 24। 24 हो गए। 2 छंग 12, 12 दूनी 24 और 24। कैरी कितनी थी? हासिल कितनी थी? 3। 24 3 कितनी हो गई? 27। 27। अब हासिल कितनी बची है? 2 कैरी बची। अब लास्ट वाले का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर कर देना है। 2 दूनी 4 और 4 2 6। तो कितना आ गया? कितना आ गया? 676। तो 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676 होगा। अब लेकिन आपको समझ में आ रहा हो क्या ये कर दिया है आपने? ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मुझे नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझाओ। हाँ, हम आपको सभी के स्क्वायर अभी चुटकियों में करके दिखा दें। चलो मैं यहाँ पे 26 का बताया था मैंने। कितने आया? 26 का 676 आया। अब मैं यहां से कोई भी डिजिट ले लेता हूं। यहां से मान लो मैंने 25 ले लिया। अब 25 में आपको ये देखना है इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो 5 का आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। 25 मान लो ये मैं यहां लिख देता हूं, 25 आया। 25 में इकाई अंक कितना है? 5। कितना है? 5 इकाई अंक। तो मैंने 5 लिख लिया। जो 2 बचा है, अब 2 मुझे यहाँ पे कैरी आ गया। क्या आ गया? 2 यहाँ पे कैरी आ गया। अब आपको क्या करना है? मैंने बताया था कि इसका मल्टीपल 2 का 5 में और 5 का 2 में। तो 2 5 10, मतलब 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, और 2 कैरी थी 22 हो गई। तो 22 हो गए। अब बची कितनी कैरी? फिर 2 बची। तो अब आपको क्या करना है? फिर से 2 का स्क्वायर करना है। करना नहीं है? 2 का फिर से स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, और हासिल कितनी? 2। तो 4 दूनी 6। 25 का स्क्वायर कितना आ गया? 25 का आपका स्क्वायर जो 625 आ चुका है। अब मैं कोई यहां से डिजिट बड़ी सी ले लेता हूं। मान लो यहाँ पे अभी मैं इसे इरेज कर देता हूं। उसके बाद मैं बताता हूं आपको यहाँ पे 37, इसके सभी के स्क्वायर बता दूं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको वीडियो समझ में आना चाहिए, आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी अदा कर दो, बस जल्दी जल्दी बता दो, 2 मिनट में हो गया कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। वो आपको नहीं करना, आपको सीखना है, प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी बड़ी सी डिजिट ले लेता हूँ। चलो मैं यहाँ से 76 क्या ले लेता हूँ? मैं यहाँ से 76 डिजिट ले लेता हूँ। अब मैंने 76 डिजिट लिया। इकाई अंक 6 है। 6 का स्क्वायर करोगे 36। अब 36 जो 6 इकाई अंक 6 आपको यहाँ ले लेना है। तो 6 ले लिया। अब ये 3 जो है ये 3 बचा है। 3 क्या बचा है? 3 ये सिर्फ कैरी बचा है। क्या बचा? कैरी। अब क्या बोला था? मैंने बोला था इनका मल्टीपल करना है। 7 का 6 में 7 छंग 42, 42 दूनी कितने हो गए? 42 दूनी 84।
अब 84 आ चुके तो ये 3 कैरी थे, 84 में 3 जोड़ोगे तो 4 3 7 87 हो जाएंगे, 87 के साथ लिख लेंगे। अब बचे कितने 8 कैरी, अब बचे कितने, अब बचे यहाँ पे 8 कैरी। अब 7 का स्क्वायर करना है, 7 सत्ते 49 और 49 और 8 जोड़ देंगे तो 9 8 17 4 1 5, तो स्क्वायर कितना आ गया 76 का स्क्वायर आ गया 5776। कितना 5776 का स्क्वायर इतना आ चुका है। अब मैं कोई ये भी डिजिट ले लेता हूँ, 1 से 100 तक आप स्क्वायर चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। अब जैसे मैं कोई डिजिट यहां से ले लेता हूं, मान लो 24 है, अब सबके निकाल के दिखा देता हूं जल्दी। यहाँ पे 24 है, इकाई अंक 4, 4 का 16, 4 चौको 16, एक हासिल। देखना यहाँ पे मैंने 24 लिया, 4 जो इकाई अंक है 4, 4 का 16 24, यहाँ पे हो गया 4 चौको 16, एक हासिल। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 दूनी 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 16 एक हासिल थी तो 16 1 17, एक हासिल बची। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, एक हासिल बची थी 4 1 5। अपने मन में सोचना है, अब लिखना नहीं, मैंने लिखकर पहले बता चुका हूं। अब यहाँ पे 27 का करना, मान लो 7 सते 49, 49 की 9, 7 सते इकाई अंक कितना 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 की 9, हासिल कितनी 4, हासिल 4 आ गई है। तो अब इसको करोगे 2 सत्ते 14, 14 28 और 28 4 कितने हुए 32, 32 की 2, हासिल कितनी, हासिल कितनी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, हासिल कितनी 3। अब क्या करना है, अब जो ये दहाई का अंक था उसका स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4 और 4 3 7, तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया 729 आ चुका है। अब मैं यहाँ से 39 की डिजिट ले लेता हूँ, मान लो 39 की जैसे करना है तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 नेम 81, कितनी 9 नेम 81 की 1, हासिल कितनी 8। अब आपको क्या करना है, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, 54 हो गया ना, देखो 3 नेम 27, 27 दूनी 54। अब 54 में आपको क्या करना है, 54 में आपको यहाँ पे 8 जोड़ना है, तो 8 4 12 5 1 6 कैरी हो गई, कितनी होगी 6 कैरी होगी। अब 6 कैरी होगी, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना है लास्ट में, दाही का जो अंक है, दाही का जो अंक है 3, इसी का तो स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे कि 3 तिरका 9 और 9 15, 9 6 15 हो गया, तो कितना आ गया स्क्वायर 39 का स्क्वायर आ गया, 15 21 कितना आ गया 15 21 आ गया। अब मैं आपको बताऊं, चलो मैं यहाँ पे 34 डिजिट ले लेता हूं, मान लो मुझे 34 का मतलब 34 का स्क्वायर करना है, कितना 34 का स्क्वायर करना, तो 34 का स्क्वायर करना, तो ये 4 जो इकाई अंक 4 चौको 16, कितना 4 चौको 16। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इनका मल्टीपल करना होता है, 3 चौको 12 और 12 दूनी 24 और 24 1 25, एक कैरी थी और 2 कैरी है बची। अब इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 तिरका 9, 9 2 11, 11 56। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से यहाँ से कई डिजिट लेके मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैं कोई डिजिट एक अलग से ले लेता हूँ, ये सभी स्क्वायर आपको करके लाना है जो भी मैंने किए नहीं है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एक अलग से डिजिट बता दो। चलो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मान लो मैंने ये इरेज कर दिया। अब मुझे बताना है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है, मान लो 56 का निकालना है, ठीक 56 का निकालना है, समझना आप। अब मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, जब 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आता है 36, कितना आता है 6 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया 36। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 6 है, 6 लिख दिया, 6 का काम खत्म हो चुका। इकाई अंक कितना 6, 6 लिख दिया, 6 का काम खत्म हो चुका। कैरी बची 3, मतलब जो ये हासिल बची 3। अब आपको मैंने बोला था कि 5 का 6 का 2 का इनका मल्टीपल करना होता है, तो 5 का 6 में 5 छक्का 30, 30 दूनी 60, कितनी होगी 60 और 3 कैरी थी 60 3 63, ये लिखी ना 63, इसका काम खत्म हो चुका। 63 में 3 लिख दिए, इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब बची 6 कैरी बची, हासिल बची है। अब मुझे 5 का स्क्वायर करना है, 5 25 और 25 में 6 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे ना, तो ये इसका स्क्वायर कितना आ गया 31 36, कितना आ गया 56 का स्क्वायर कितना आ गया 31 36। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर कमेंट मेंशन कीजिए, मैं फिर से आपको एक बेस्ट और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको 100% समझ में आएगा। थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं इसे फिर से रेस कर देता हूँ, कोई सी फिर से दूसरी डिजिट ले लेता हूँ। देखो इनका स्क्वायर तो निकालेंगे रहे हैं, लेकिन समझ में आएगा। अब मैं आपने बोला कि चलो 75 का स्क्वायर निकाल दो, आपने बोला 75 का स्क्वायर निकाल दो, हमने बोला निकाल लेंगे। इकाई अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। हमने बोला 25 इधर वाला स्क्वायर किया तो 25 आ गया। 25 में अब मैंने क्या किया कि इकाई अंक मुझे लेना है
तो मैंने 5 लिख दिया। जब 5 लिख दिया तो 5 का काम खत्म हो गया ना। जब मैंने 5 लिख दिया तो 5 का काम खत्म हो गया, बची कितनी? 2। अब मैंने बोला कि इनका इनका आपस में मल्टीपल करना होता है, गुणा करना होता है। तो 7 का 5 में करेंगे, 7 बना 35 और 35 दूना 70। देख लो एक बार, 7 गुणे 5 गुणे 2, ये 7 ये 5 और ये स्क्वायर वाला 2, 7 बना 35, 35 दूना 70। अब हासिल कितनी थी? 2। जब 2 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएंगे ना। अब मैंने यहाँ पे 72 में कितना ले लिया? ये 2 ले लिए, 2 लिख दिए यहाँ पे। इनका भी काम खत्म और इनका भी काम खत्म। अब बचे 7। अब ये 7 क्या करेंगे? जब हम 7 का अब स्क्वायर करेंगे फिर ये 7 जोड़ देंगे, तो 7 सते 49, कितने हो गए? 49 हो गए। और ये 7 जो थे ये जोड़ देंगे, तो 9 7 16 और 4 1 5, तो कितना आ गया? 56 25। तो 75 का कितना आ गया? 56 25। कितना आ गया? 56 25 स्क्वायर आ गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है, किस प्रकार से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक डिजिट में लास्ट में और आपको निकाल के दिखा रहा हूं, फिर आप बताना कि मुझे आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको स्क्वायर समझ में आ रहे तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, और 15 नवंबर से जो यूपी कांस्टेबल के लिए धुआंधार बैच, जो महामुकाबला बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें तो बहुत ही गंभीरता से मजा आने वाला, तो उसको जरूर आप देखिएगा। और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप मान लो कोई भी डिजिट ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से 96 डिजिट ले ली, ठीक। 96 का स्क्वायर निकालना। अब समझना, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। हमने बोला जो 36 आता है वो इकाई अंक 6 है, तो हमने 6 ले लिया, 6 का काम खत्म। हमने बोला 96 का करना है, 96 का करना है, 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया। 36 में इकाई अंक जो है, इकाई अंक 6 है, 6 को हमने यहाँ लिख लिया। अब बची 3। 3 का क्या करेंगे? 3 ये जैसे हम लोग जोड़ करते हैं ना, उसी प्रकार से ये जो है मतलब हमें हासिल मिल गई। अब हमने बोला कि इनका इनका गुणा करते हैं। 9 का 6 में करेंगे, 9 6 54, 54 दूनी 108। कितनी होगी? 108। अब 108 में ये 3 हासिल ना जोड़ना, 3 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। अब मुझे बोला, हमने बोले 1 लिखना है, यहाँ से इकाई अंक लिख ले लेंगे। इकाई अंक जब 1 लिख लिया तो हासिल कितनी बची? 11। हासिल कितनी बची? 11 बच गई। अब जो 11 बच गई तो 9 का स्क्वायर करेंगे, अब कितना हो जाएगा? 9 9 81। अब ये जोड़ देंगे, 1 1 2 8 8 1 9, तो स्क्वायर कितना आ गया 96 का? 92 16। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। यदि आप इस ट्रिक को सीख गए हैं तो इसी ट्रिक से आपको स्क्वायर बताने हैं। 94 का स्क्वायर बताना है, और आपको यहां से 57 का स्क्वायर बताना है, और 3 आपको स्क्वायर बताने हैं। एक आपको बताना है 43 का स्क्वायर। यदि आप इसी ट्रिक से सीखे हैं तब आप कमेंट करिए कि इन तीनों के आंसर क्या होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर कहाँ समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या कहाँ पे आप दिक्कत कर रहे हो, या आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। आप कमेंट जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा फुलफिल होता है कि मुझे ये समझ में आता है कि मैं आखिर गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं आपको कहाँ नहीं समझा पा रहा हूँ। और आपके ही कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही एक अच्छा सा फील होता है। मुझे काम करने के में थोड़ा सा मदद मिलती है, और मुझे काम करने में एक ऊर्जा सी मिल जाती है। जैसे मैं सुबह से भोजन ना करूँ, आप खुद समझिए कि आपने सुबह से भोजन नहीं किया, और आप सुबह से काम करे जा रहे और शाम को भी आपको भोजन नहीं मिल रहा है, तो दूसरे दिन आप यही सोचेंगे यार क्या यार फालतू में करना है, काम हम कुछ नहीं करेंगे, क्या फायदा, में खाने तक मिल नहीं रहा, एनर्जी नहीं मिल रही है। जब एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो हमारा काम करने में मन नहीं लगता है। वही आपको खाना, जैसे आप काम स्टार्ट करते हैं, सुबह भी मिल जाए, दोपहर में भी मिल जाए, शाम को भी मिल जाए, और शाम को एक अच्छा सा प्यारा सा एक मतलब एक जैसा जो आपका फेवरेट भोजन हो वो आपको भोजन मिल जाए, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि यार चलो अच्छा है, एनर्जी लेवल लाइन आपको डाउन नहीं होगा, दूसरे दिन आपको फिर से ऊर्जा मिलेगी, और आप दूसरे दिन फिर से उसी ऊर्जा को लेकर नहीं, उससे ज्यादा ऊर्जा से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको, स्क्वायर मैंने जो बताया स्क्वायर समझ में आए होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस, या आपके 15 नवंबर से जब महामुकाबला बैच है यूपी पुलिस के लिए स्टार्ट होने वाला है, तो जरूर उसमें ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।